जी, मेरा नाम शरद कुमार सिंह है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, जो ये बात समझना नहीं चाहते कि ज़िंदगी में सिर्फ़ उनकी ही प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी है। मैं ये वीडियो नहीं बनाता, मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं था। बहुत से लोगों ने स्टेटस डाले हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, जिनमें बहुत सी बातें बोली गई हैं, बहुत सी बातें लिखी गई हैं, जिससे सिर्फ़ एक ही चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो सीधा-सीधा पॉइंट आउट मेरे पे था। देखो, सीधी-सी बात है, परिवार सबके हैं, मुझे किसी के परिवार में उँगल तोड़ने की आदत नहीं है। मैं बोलता भी नहीं हूँ, कोई कीड़ा नहीं है मुझे। लेकिन जब बात ये है कि मेरी ज़िंदगी में आग लगाओगे, तो भैया मुझे तो सुकून नहीं मिलना। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना का। अगर कोई ये सोचता है कि भैया ये लोग आग लगाएँगे, लगाना चाहेंगे, लगाते रहेंगे और मेरे अंदर सुलगता रहेगा, मेरी मेरी बहुत गंदी सुलगती रहेगी, ये बहुत गलतफ़हमी है। देखो भैया, यहाँ बहुत से लोग हैं जो मुझे पुलिस की धमकी देते हैं, सबके सामने दी है और मैंने कोशिश करी है कि उनसे बात करूँ क्लियरली। देखिए, किसी की समझ में नहीं आई, कोई समझना ही नहीं चाहता, कोई सुनने वाला ही नहीं है। जब कोई सुनने वाला नहीं है, तो भैया मुझे एक चीज़ बताओ, फिर मैं किससे कहूँ? इसी बात से मैं इग्नोर होके मैं कुछ कहना नहीं चाहता किसी से भी कि मैं क्या झेल रहा हूँ, मैं क्या फेस कर रहा हूँ। शादी को मेरे 5 साल हो गए हैं। मैंने अपनी 5 साल की ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे नीचे गिरते हुए देखा है जो कोई नहीं देख सकता। सब शायद उठ भी जाएँ, मैं उठ भी नहीं पाया। मेरी ज़िंदगी में कर्मकांड बहुत हैं, ठीक है। रही बात एक और चीज़ की, कॉल आउट करना चाहता था। पुलिस की सबने धमकी दी है, लेकिन कोई ये बात नहीं सोचता कि पुलिस की धमकी देने के बाद मुझे सिर्फ वो अंदर ही तो करा सकते हैं, जान से तो मार नहीं सकते। कितने साल बंद करा लोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल? क्या कर्मा रिटर्न नहीं मारता? अगर बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि कर्मा क्या होता है। कर्मा वो चीज़ है जो पलटवार मारती है। जैसा करोगे वैसे भरोगे, ये एक कहावत है हमारे में। जैसी करनी वैसी भरनी। आज नहीं तो कल पड़ेगी ज़रूर। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को ऐसा कोई कांड हो जिसका भुगतान बहुत भारी हो और कोई समझ ना पाए ये बात। बाद में सबको अफ़सोस होता रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं किसी से लड़ना या झगड़ना नहीं चाहता, मैं किसी के बीच में भी नहीं आना चाहता। भैया सीधी सी बात है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, जैसा चला रहा हूँ चलाने दो, कर रहा हूँ करने दो। आप अपनी जियो ना। अगर आप अपना अच्छा कमाते हो, करते हो, खाते हो, तो मैं तो नहीं आ रहा बीच में। मैंने तो नहीं टोका कि आप कहाँ जाते हो या फिर आप क्या कर रहे हो। अच्छा, मेरे बापू ने मुझे पैसे देते हैं, क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरा बापू मुझे पैसे देता है। अब मेरा बापू मुझसे रोटी नहीं लेना चाहता, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। मैंने बहुत बार ऑफ़र किया है, उनने शायद किसी रीज़न से सोच समझ के मना करा होगा। मैंने इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करा, लेकिन लोगों ने इस बात का हुआ बनाया। क्यों बना रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। भैया मत मारो तीर। मुझे किसी की लड़ाई में घुसने का कोई कीड़ा नहीं है, मैं दूर ही बेहतर हूँ। देखो भैया, जो हादसा हुआ था वो होके ख़त्म हो गया है। सब अपनी ज़िंदगी में मस्त है, सिवा मुझे छोड़ के।
मैं बहुत परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ना मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, ना बना पा रहा हूँ, ना कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि घर के झमेलों से मैं पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। क्यों छुड़ा पाऊँ? कोई फैमिली के सामने बैठ के मुझे पुलिस की धमकी दे देता है। कोई कांड होने पे पुलिस को बुला के मुझे सामने से ब्लेम करवाता है। लेकिन मैंने तो किसी से चूचा नहीं करी। इसके बावजूद चूचा नहीं करी। भैया एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जब मैं किसी से चूचा नहीं कर रहा तो वो क्यों चूचा कर रहा है मेरी ज़िंदगी में? अरे भैया तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपने काम से काम रखूँगा। पापा भी यही कह रहे थे मेरे। पता नहीं कैसा रिश्ता है, पैदाइश एक ही हो, लेकिन लड़ ऐसे रहे हो जैसे जान दुश्मन हो। लेकिन कौन मेरे पापा को समझाया है कि यहाँ झगड़ा एक जने से नहीं हो रहा। आज अगर हम उनकी गोद में बैठे होते और हमने उनकी थोड़ी सी क्या हद से ज़्यादा तारीफ करी होती, चाटुकता करी होती, तो शायद आज हम भी उनके साथ इन्वॉल्व होते। लेकिन हमने नहीं करी क्योंकि मेरी चॉइस नहीं थी। शादी से पहले भी मैंने ये सब झेला है घर में, लेकिन शादी के बाद हद से ज़्यादा हो रहा है। अरे भैया मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये सब चीज़ें करने से प्रॉब्लम हल हो जाती तो हर किसी के घर में यही चीज़ हो रही होती है। नहीं होती ना, ये सब जानते, कोई नहीं हल होती, ये सब अच्छी तरह जानते हैं, तो क्यों करना? मुझे किसी से लड़ाई है या किसी का खा के बैठा हूँ मैं बहुत बुरा? जिनका बैठा हूँ वो चुप है, उनका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जिनका नहीं लिया ना, उनको बहुत मिर्ची है। अब मेरा लड़का यहाँ बैठ के पूरे दिन घर में अकेला खेलता रहता है, बाहर भी नहीं जाता वो, क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं है कि बाहर जाके खेले। इस बात से भी मैंने कोई भी बवाल नहीं क्रिएट किया, मैंने नीचे जाना ही बंद कर दिया। लेकिन इस बात से भी सुकून नहीं मिल रहा। लेकिन बस अंत में ये एक ही बात कहूँगा, मत करो सीन भारी। अगर कल को कोई कांड हो गया तो उसका हर्जाना कोई नहीं भुगत पाएगा, कोई भी भर नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। सब जानते हैं कर्म कांड होने में 1 मिनट लगते हैं, लेकिन संभालने में पूरी ज़िंदगी कट जाती है। इसलिए कह रहा हूँ भैया, मुझसे मत भिड़ो, और ना ही आपको मेरी ज़िंदगी में लड़ने की ज़रूरत है, ना मुझे आपकी ज़िंदगी में लड़ने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, बात खत्म। आप खुश रहो, मैं खुश रहूँगा, बात खत्म। मेरी ज़िंदगी में आग मत लगाओ। हाँ दी, हाँ कपड़े पहन लिए, चलो चलते हैं अभी। देखो मेरा लड़का, मेरा लड़का यहाँ इस बात से भी सब खुन्नस में बैठे रहते हैं कि अगर मैंने अपने लड़के को डांट दिया, मार पीट भी दिया, तो भी गुस्से में लाल पीले करते हैं। चलो मार ठीक है, वो खैर सब करते ही हैं क्योंकि बच्चा है बेसिकली, सबको बच्चे पे आ जाती दया। लेकिन अब किसी को दया नहीं आ रही कि यार उसका लड़का अब ऊपर बैठा रहता है, कोई नीचे नहीं आता, रोता भी है तो कोई रिप्लाई नहीं आता, अब कोई नहीं आता। लेकिन ज्ञान सब उस वक्त बहुत ज़्यादा बोलते थे। इसके रोने पे, इसके कुछ भी करने पे ऐसे रिएक्शन होते थे कि जैसे कि भैया कितना बड़ा बवाल हो। और अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो ऐसे हो जैसे मेरे लड़के ने वो बहुत बड़ा कहते हैं ना
गुनाह कर दिया। अब आदि की कोई गलती नहीं थी इसमें, लेकिन आदि भी झेल रहा है और इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबको अपनी मन मर्जी की बातें बोलने और बातें करने से मतलब है। एक इसकी माँ जिसे मैं समझा समझा के थक गया, उसे भी समझ में नहीं आती है। एक मेरी माँ जो मुझे समझा समझा के ये बोलती थी कि बेटा चुप रहो, और वो खुद रोते रोते निकल गई। अब बताओ किसे क्या समझाऊं मैं। खड़े हो जाओ। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में, और कुछ नहीं, कि भैया आप अपनी ज़िंदगी में रहो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। ये बात मैंने 10 साल पहले भी बोली थी कि मैं भी परेशान हूँ। उस वक्त भी मैंने यही कहा था, मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैंने यही कहा था कि मैं परेशान हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में जीने दो और आप अपनी ज़िंदगी जियो, मेरी ज़िंदगी में उंगल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कोई नहीं माना, तो ठीक है भैया, करो जिसको जैसे सही लगे। बाद में कोई भी होने वाली चीज़ों से मेरा नाता नहीं है। और जिसका मन करे पुलिस को बुला के मुझे बंद कराने का, तो बेफिक्र होके आराम से करा के बुला के बंद करा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।